नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कबीर निर्णय मंदिर में 15 नवंबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम की होगी शुरुआत। देश विदेश से आएगी अनुयायी। 3 दिन से लापता युवती का घर के पास कुएं में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। प्रतापपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन। भक्तिमय माहौल में नजर आए लोग। आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नागजीरे स्थित कबीर निर्णय मंदिर में 15 नवंबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यहां पर देश विदेश से अनुयायी आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई है और अनुयायी आना भी शुरू हो गई है। यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ ज्ञान की गंगा बहेगी। यह देश का एकमात्र कबीर निर्णय मंदिर है। बुरहानपुर के नागजीरे स्थित कबीर निर्णय मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम की 15 नवंबर से शुरुआत होगी। कोषाध्यक्ष ने कार्यालय में जानकारी दी। गुरुवार दोपहर 3 बजे नागजीरे स्थित कबीर निर्णय मंदिर में कोषाध्यक्ष दानवीर दास ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जहां पर भजन कीर्तन के साथ ज्ञान की गंगा बहेगी। गौरतलब है कि कबीर निर्णय मंदिर देश का एकमात्र मंदिर है जहां पर बीजेक की पढ़ाई भी होती है। देश विदेश से यहां पर अनुयायी आते हैं और 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सुबह से देर रात तक भजन कीर्तन का आयोजन होता है। ये सदगुरु कबीर साहिब जी के संप्रदाय का मंदिर है। सदगुरु कबीर साहिब जी के ग्रंथ का पढ़ाई होती है यहाँ बीजेक के, और सदगुरु कबीर साहिब जी की ही ज्ञान का प्रचार यहाँ किया जाता है। उनकी ज्ञान का ही सत्संग भजन किया जाता है। उसके दोहे हैं, प्रचलित है। उस दोहों के बारे में अर्थ बताया जाता है, सिखाया जाता है। और ये कार्यक्रम सदगुरु पूरन साहिब जी के पुण्यतिथि में कार्यक्रम किया जाता है। ये कार्यक्रम 15 तारीख से चालू है, 18 तारीख तक रहेगा। बुरहानपुर के खकनार थाना क्षेत्र के गौचरण गांव में 3 दिन से लापता युवती का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर गौचरण गांव में 3 दिन से लापता युवती का कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवती के शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। गुरुवार दोपहर 1 बजे गौचरण गांव में 3 दिन से लापता युवती का कुएं में शव मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौचरण गांव निवासी मृतक ममता पिता मांगीलाल सोमवार शाम से लापता थी। परिजनों ने मंगलवार को इसकी खकनार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज उसका शव मिला है। शव घर के पड़ोस में खेत में बने हुए कुएं से मिला। पुलिस ने मृतक युवती का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सर, ये सोमवार शाम को 5 बजे, करीब 5 बजे से गुम हो गई। पता नहीं चला। हमने ढूंढा, शाम को ही ढूंढा, फिर सुबह भी ढूंढा, कुछ पता ही नहीं लगा। फिर रिश्तेदारों में भी पूछा तो कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर हमने मंगलवार के दिन फिर हमने रिपोर्ट लिखवाई। और आज क्या मिला, किसके अवस्था में मिली? आज सुबह मोटर चालू करने गया था लड़का, तो कुएं में दिखी। थाना खकनार जिला बुरहानपुर में मंगलवार के दिन एक गुम इंसान की खबर आई थी। ग्राम गौचरण करके खकनार थाने में ही रहता है। वहाँ 18 साल की लड़की थी जो ममता बाई नाम है उसका। कॉलेज पढ़ती थी। कहीं जाने के ऊपर वो गुम इंसान कायम किया था। आज सुबह उसके परिजन द्वारा बताया गया कि उन्हीं के कुएं के अंदर उसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो पुलिस ने मौके की कार्रवाई की बाद पीएम है तो जिला अस्पताल बुरहानपुर लाए। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। यादव परिवार की ओर से ये कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक ने 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा की विस्तार से जानकारी दी। भक्त भक्ति गीतों पर झूमते हुए नजर आए। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ। गुरुवार दोपहर 3 बजे प्रतापपुरा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत सप्ताह के 6वें दिन कथावाचक शिशिर शुक्ला ने विस्तार से श्रीमद् भागवत कथा में लिखे श्लोक की जानकारी दी। भगवान श्री कृष्ण की महिमा को बताया। आयोजन समिति के सुभाष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि यादव परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो 9 नवंबर से शुरू हुई, जिसका समापन 15 नवंबर को होगा। बुरहानपुर के चाकबारा में आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 स्कूली विद्यार्थी भी शामिल है। सभी घायलों को मौजूद लोगों ने निजी वाहन की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बुरहानपुर चाकबारा के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। गुरुवार सुबह 8 बजे चाकबारा में आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 स्कूल के विद्यार्थी
और 2 मोटरसाइकिल चालक शामिल है। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल कन्हैया पिता ठाकुर और प्रदीप ने बताया कि हम स्कूल जा रहे थे। मोटरसाइकिल चालक से हमने लिफ्ट ली। सामने से मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें हम सभी चारों घायल हो गए। घायलों को सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। डॉक्टरों की टीम इनका उपचार कर रही है। सभी घायल धावटी के रहने वाले हैं। ये आज जो सुबह हादसा हुआ है, इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, 2 जो वाहन चला रहे थे। मोटरसाइकिल से एक वाहन जो है चाकबारा से धावटी के लिए जा रहा था, और एक वाहन जो बच्चों को लिफ्ट लेके 3 बच्चे थे उसके साथ में बैठे हुए, तो उनको लेकर चाकबारा स्कूल तक ला रहे थे छोड़ने के लिए। आपस में दोनों गाड़ियां टकरा गई, जिसमें जो दोनों मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और 2 बच्चे भी उनको चोट आई है। एक बच्चा और इनके साथ में था जिसको कम लगा है, उसका प्राथमिक उपचार करके उसको यहाँ से छोड़ दिया है। बुरहानपुर के नेहरू चौक पर कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी की 135वीं जयंती मनाई। श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्होंने नेहरू जी के द्वारा किए गए कार्य को याद किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बुरहानपुर के नेहरू चौक पर कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी की 135वीं जयंती मनाई। श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गुरुवार सुबह 9 बजे नेहरू चौक पर कांग्रेस पार्टी ने नेहरू जी की 135वीं जयंती श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रिंकू टाक, अजय रघुवंशी और प्रवक्ता शेख रुस्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 135वीं जयंती पर बुरहानपुर कांग्रेस ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। और नेहरू जी का स्मरण कर कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने कहा कि देश जिन संघर्षों से गुजरकर और जिन हालातों में आजाद हुआ, उन हालातों में देश का नेतृत्व करने के लिए नेहरू जी से बेहतर विकल्प कोई नहीं हो सकता था। इसीलिए गांधी जी ने देश की बागडोर नेहरू जी को सौंपी। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते एक तरफ देश के विकास की मजबूत आधारशिला रखी, जिससे आज हमारा देश विश्व के अग्रणी के राष्ट्रों में शुमार किया जाता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।